बंगाल की जो सरकार आंख मूंद रखी है, बिल्कुल एक तरफा राजनीति करना चाहे, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रहा है। आज आपने साजा शेख से लेकर के आज तक ही देख लो, इससे पहले भी दिन प्रतिदिन दंगा हो रहा है, दिन प्रतिदिन आगजनी हो रहा है। जनता को रक्षा नहीं कर सकता तो फिर क्या किस काम का है? अगर आप सीएम बने तो वहाँ के डॉक्टर की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर किस चीज़ के सीएम है? आप डॉक्टर के पक्ष में नहीं बोलकर आप रेपिस्ट के पक्ष में जा रहे हैं, आप वहाँ के दंगाइयों के पक्ष में जा रहे हैं। जिन्होंने ऐसा काम किया है ना, वो अपनी माँ को अपनी माँ की कोख को उन्होंने कलंकित किया है। वो हिंदू कहलाने लायक नहीं, ना वो मुसलमान कहलाने लायक है, वो इंसान ही नहीं है। तो ये चीज़ बहुत पहले ही होना चाहिए, जो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। बहुत देर हो गया इस चीज़ के लिए। बिल्कुल लगना चाहिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन, और जो वहाँ की जो ममता की जो सरकार है ना, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री क्या लाचार हो गए, क्या चीज़ हो गए? वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए सबसे पहले। तो ये चीज़ बहुत पहले ही होना चाहिए, जो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। बहुत देर हो गया इस चीज़ के लिए। बंगाल रेप कांड को लेकर के वहाँ के राज्यपाल ने यहाँ पर दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात की है, और आपको क्या लगता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? जिस हिसाब से जो बंगाल की जो सरकार आंख मूंद रखी है, बिल्कुल एक तरफा राजनीति करना चाहे, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रहा है। आज आपने साजा शेख से लेकर के आज तक ही देख लो, इससे पहले भी दिन प्रतिदिन दंगा हो रहा है, दिन प्रतिदिन आगजनी हो रहा है, दिन प्रतिदिन ये हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत पहले ही होना चाहिए, जो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। बहुत देर हो गया इस चीज़ के लिए। आज जो जिस डॉक्टर के साथ हुआ, वो भी किसी के बहन, किसी के बेटी, किसी का वो है। आज जो पेरेंट्स होता है, जो जिसकी माँ बाप होता है, जो हमारा बच्चे पढ़ के आगे बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर, पढ़ाई जब अपने नमक रोटी खाकर अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम बनाते हैं, जो हमारा बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने। आज जब उस बच्ची ने अपनी डॉक्टर के डिग्री बना ले करके उसके बाद आज वहाँ पे जाके अपनी रोल निभा रहा है, जो किसी को सेवा दे रहे हैं, मरीजों को सेवा दे रहे हैं, आम आदमियों के, अगर उसके साथ एक घिनौनी हरकत हुआ तो इसके बाद देश की दुर्भाग्य बात है। जो अगर वहाँ के पुलिस अगर जनता को रक्षा नहीं कर सकता तो फिर क्या किस काम का है? अगर आप सीएम बने तो वहाँ के डॉक्टर की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर किस चीज़ के सीएम है? आप डॉक्टर के पक्ष में नहीं बोलकर आप रेपिस्ट के पक्ष में जा रहे हैं, आप वहाँ के दंगाइयों के पक्ष में जा रहे हैं। आपने देखो, जो वहाँ पे डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी न्याय की मांग कर रहे थे, जो हमारे साथ ऐसा ना हो भाई। आज आपने देखो, जो पढ़ाई होते हैं, थोड़ी भी एक नंबर कम होता है, 600 नंबर होता है, उनकी वो नहीं मिलता कॉलेज में, बिल्कुल नहीं मिलता उसको। तो उसमें क्या हुआ, जो वहाँ पे एक ट्रक गुंडे को भेज दिया गया, 7000 गुंडे को ला करके भेज दिया। पुलिस के सामने अस्पताल के तोड़ रहे हैं, वहाँ डॉक्टरों पर पत्थर बरसा रहे हैं, उनको मार रहे हैं। लेकिन पुलिस अपना खुद जान बचाने के लिए डॉक्टर के बीच में घुस जा रहे हैं। उसके बाद जब वो लोग चला जाता है तो उसके बाद पुलिस ने वहाँ की डॉक्टरों पर लाठीचार्ज करने का काम करते हैं। आज जो कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज की जो बात है, उसमें भाई साहब सेक्स रैकेट चलता था पहले से। बड़े बड़े जो नेता है, टीएमसी के बड़े बड़े जो माफिया नेता है, वहाँ से लड़की की सप्लाई किया जाता था। आज वो लड़की ने अपने आवाज़ निकालने को, बोलने की कोशिश किया, तो उसको वहीं पर दफना दिया गया, उनको मारा गया, दोनों टांग पे टांग देकर उसको उतार दिया गया। उसके साथ रेप नहीं, उसके साथ गैंग रेप हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी तो रोड पर आती हैं, प्रदर्शन करती हैं, बोलते हैं हम भी चाहते हैं कि आरोपी को फांसी की सजा हो। अगर ममता बनर्जी चाहती है तो साजा शेख के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर उसको बचाने का काम नहीं करती, उस समय उसे कुचलने का काम करता। अगर आप कोई भी भाई है, अपना बहन के लिए शेर बनते तो दूसरे के लिए कुत्ते क्यों बनते हैं आप? आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी घर में, आपकी सब घर के अंदर में। आपने उस डॉक्टर ने क्या किया आपको? आज संजय राव की जो बात है, संजय राव तक मोहरा है भाई साहब। संजय राव क्या कर रहा था उसमें? कौन सा डॉक्टर था संजय राव? ने कौन सा प्रिंसिपल था कि संजय राव उसमें कर क्या रहा था अस्पताल में? आप बताओ, एक आदमी बाहर से आकर के उस मेडिकल कॉलेज के अंदर में एक डॉक्टर को मार रहा है, चीख पुकार नहीं हुआ होगा भाई? कुछ तो आवाज़ तो आएगा, और भी लोग तो होंगे, सिर्फ महिला डॉक्टर एक ही तो नहीं होंगे, और भी तो होंगे वहाँ पे, चीख पुकार होंगे। इतने बहुत लोग पढ़ते हैं उसके अंदर में, मेडिकल कॉलेज में होंगे तो और लोग होंगे। तो संजय राव बाहर से आकर के एक डॉक्टर को मार के निकल जाते, किसी कुछ पता नहीं चलता भाई साहब। ये बेवकूफ़ बनाने की बात है। ये जो बात सीबीआई की बात रहता है, ये सीबीआई के माहौल शांत करने के लिए होता है, जो सीबीआई जांच करा लो, सीबीआई जांच करा लो, ताकि माहौल शांत हो जाए, वो हो जाए। कुछ न्याय नहीं मिलता। आने वाले 10 दिन के बाद देखना बिल्कुल शांत हो जाए, कोई पहले के जैसा हो गया। चाहे निर्भया कांड ले लो, कि उसके बाद कांड नहीं हुआ क्या? हो रहे नहीं हो रहे। बात हमारा जुडिशरी जो है सब बहुत कमज़ोर है भाई साहब। हमारा जुडिशरी चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, इनके सिर्फ नेता के लिए इनको रात को सुप्रीम कोर्ट खोल देते हैं, माफिया गुंडे के लिए सुप्रीम कोर्ट खोल देते हैं, आतंकवादी के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खोल देते, शनिवार को संडे को सुप्रीम कोर्ट के खोल देते हो। लेकिन कभी भी आज तक किसी गरीब को न्याय नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट से आज तक भाई साहब। आज आपके पैसे, गरीब आदमी आपके पास 50 लाख रुपये का वकील नहीं खड़ा कर सकते हो, लेकिन आतंकवादी खड़ा कर देते 50 लाख के, नेता खड़ा कर लेते 50 लाख करके, वकील खड़ा कर लेते हैं। तो हम ये जब तक जुडिशरी मजबूत नहीं होगा तब तक न्याय नहीं मिलेगा किसी गरीब का। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, घटना पर भले ही देर से लिया है, और फटकार भी लगाई है, और संदिग्ध उनकी स्थिति पाई गई है, चाहे वो बांग्ला की पुलिस हो, चाहे वहाँ का प्रशासन हो, चाहे शासन हो, ममता सरकार हो। ऐसे कैसे देखेंगे? जो बंगाल की पुलिस है, जो ममता बनर्जी के हाथ में बजे, वो जो उनका नेता जैसा बोलेगा वैसा करेगा। उसको बोलेगा भाई तू छुप जा, छुपेगा, वो मार थोड़े खाएगा। वो अपनी जान की रक्षा करने डॉक्टर के बीच जान बचाने के चले गए। जब जो वहाँ की दंगाई थे, जो गुंडे माफिया थे, जब सब चला गया है, उसके बाद डॉक्टर के ऊपर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया है। आज बता दो, अगर डॉक्टर इलाज करना बंद कर दे तो आज क्या हाल होंगे हॉस्पिटल में?
चाहे हम भी जाएंगे, हम तो भाई हमारे पास अपोलो के तो पैसा नहीं है, हम सिंगापुर में जाके किडनी ट्रांसफर करा के नहीं आएंगे, हम तो जाएंगे इसी सरकारी में भाई साहब, हम तो गरीब आदमी उसी में जाएंगे। आज अगर डॉक्टर में भी तो हमारा क्या हाल होगा, कितना बहन बेटी का डॉक्टर को वो नहीं मिला, कितने लोग मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। आज ममता बनर्जी को आगे आना चाहिए, बहन बेटी की इज्जत की सवाल की बात है, उनकी रक्षा करने की बात करना चाहिए, जो माफिया है उसको जेल में डालो, उसको फांसी देने की बात आना चाहिए। ये भाजपा मोदी जी भाई साहब गिदर नहीं, मोदी एक लीडर है। बारे बोलते नहीं ममता बनर्जी के बारे में, क्यों नहीं बोलते आप? अमित शाह क्यों नहीं बोलते, गृह मंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? इसके बार बार घटना हो रहे हैं, आप राष्ट्रपति शासन क्यों लगाते हैं वहाँ पे? क्या दिक्कत है आपको, क्या समस्या, आप बोल क्यों नहीं रहे वहाँ के लिए? जब डरता ही है, मोदी भी डरता है ममता बनर्जी से, अमित शाह भी डरता है ममता बनर्जी से भाई साहब, कुछ न कुछ दाल में काला है इसलिए डरते हैं। मोदी के बारे में बोल रहे हैं ना, अखिलेश यादव ने बोला था कि अतीक अहमद को क्या करोगे, तो उन्होंने क्या बोला था? अब ये मोदी सरकार को चैलेंज मत करें भाई साहब, अपना वक्तव्य खाली रखो, यहाँ पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ मोदी सरकार के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। मोदी सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बांग्ला में। ऐसा लगना चाहिए, सब नियम से होता है, जनता जो कहेगी अब तुरंत कैसे कर लेंगे भाई साहब? पूरे 140 करोड़ की बात है यहाँ पर, और ऐसे नहीं बस हवा में जाके बस उसको मार दो चाहे उसको कर दो, ऐसा नहीं होने वाला। होने वाला बात इनका है जो तरीके का होना चाहिए, जिसको कि देखिए न्याय कैसे मिलेगा फिर? 140 करोड़ की बात है, उसके लिए एक्शन तो सरकार ले रही है। जब जांच चल रही है तो उसके बारे में हमको बोलने की अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गलत बोल रहे हो सही बोल रहा हूँ, बताइए कहने का मतलब? मोदी डर गए हैं ममता। अरे नहीं, ऐसा इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब मोदी को चैलेंज देना। आप कोर्ट में जाओ तो तारीख पे तारीख मिलेगा, इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। थाना में जाओ तो जांच पे जांच कभी जांच मिलेगी नहीं आपको। भाई मोदी अगर लीडर होते ना भाई साहब, बांग्लादेश के अंदर में जो आज देखो हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, हमारा सेना चौथे स्तंभ पे बहुत मजबूत सेना है, बहुत शक्तिशाली सेना है। एक बार भी आपको सिर्फ आप भाइयों बहनों, हर साल खाली भाइयों बहनों में कौन सा डिग्री लेकर आए हो भाइयों बहनों, तो हम भी बोलते भाई साहब पाने के लिए कुछ हमको दे तो हम भाइयों बहने कर लेंगे भाई। इसके अलावा भी तो आपको जनता ने चुना भाई, और भी काम के लिए चुना ना। आपने क्या किया देश के लिए, बताओ आप क्या चीज़ के लिए, क्या आप क्या चीज़ सक्षम आप कदम उठाते हो? सिर्फ भाइयों बहनों कला से देश नहीं चलता भाई साहब। भारत देश है, उसको चलाने पड़ता है। योगी के देख लो, यूपी के अंदर में जो यूपी संभाले पूरा देश संभाल सकता है भाई साहब। यूपी का देख लो आपने, जितने भी बड़े बड़े माफिया गुंडे माफिया था, जो भी आलू प्याज बेच रहे हैं आज, योगी देख लो काम कर रहे हैं अपना, बिल्कुल एक्शन लेता है उसने। आज ने देखो योगी की भी कुर्सी छीनने का काम मोदी जी ने कर रहे थे भाई साहब, वो तो उसकी कुर्सी बेच गया भाई साहब। आप भी खाली मोदी के पास भाइयों बहनों के अलावा कुछ नहीं रह गया इनके पास, भाइयों बहनों करेंगे। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन, और जो वहाँ की जो ममता की जो सरकार है ना उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से इतनी निर्दयी तरीके से वहाँ पे हिंदू बहन बेटियों की जो बलात्कार होते हुए आ रहे हैं। जो शहनवाज जो शेख था, जो एक टाइम पे उसके गुंडे आते थे, जब मर्जी मन किया 12 से लेके शादीशुदा तक बहन बेटी बहू को उठा कर ले आते थे, जब मर्जी अपने फार्म हाउस पे, जब मर्जी तब उनका मन नहीं भरे तब तक उसको घर छोड़ के नहीं जाते थे। तो ये चीज़ें शुरू से चलती आ रही है। ये कोई निर्भया कांड ये दूसरा बार आया है, तो ये लगा लो शर्मसार की बात है, पूरे विश्व की शर्मसार की बात है। विदेश के लोग भी बहुत निंदा कर रहे हैं इस चीज़ पे। एक तो बांग्लादेश के ऊपर जो वहाँ पे 1 करोड़ 25 लाख हिंदुओं की निर्मम तरीके से हत्या करी गई, वहाँ पे बहन बेटियों को रेप किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, और यहाँ डॉक्टर जो 31 वर्ष की डॉक्टर थे, जो अपना ईमानदारी से 36 घंटे वहाँ पे वो ड्यूटी अदा करके वो हॉल में सोने गई थी, ठीक है। हॉस्पिटल में था नहीं कुछ वहाँ पे इंतज़ाम, जो था हॉस्पिटल में कोई भी इंतज़ाम नहीं था, वो गई रात में सोने के लिए, ठीक है। अब हुआ क्या, वहाँ पे कुछ 5-7 आ गई दरिंदगी, ठीक है। उसको इतनी बेरहमी तरीके से मारा, हड्डी तोड़ी, उसका बर्बरता के साथ बलात्कार किया, ठीक है। एक ह्यूमैनिटी जो के अंदर जो 15 ml का होता है ना स्पर्म, उनके अंदर 150 m के करीब पाया गया। उनके अंदर 5 से 7 जनों का मतलब बर्बरता के साथ उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया गया है। उस लड़की के साथ चश्मे तोड़ दिया गया, आंखों से खून हो रही थी 90 डिग्री में, उनके बॉडी का जो हालत था, ब्लीडिंग हो रखी थी, हड्डी तोड़ दी गई थी, बहुत बुरी हालत थी। ये तो कह रहा हूँ कि जिस माँ ने अपने कोख से जन्म दिया होगा ना, उसका क्या हाल होगा। और वही ये जो लीचड़ और गीदड़ सुअर की औलाद जिन्होंने ऐसा काम किया है ना, वो अपनी माँ अपनी माँ की कोख को उन्होंने कलंकित किया है। वो हिंदू कहलाने लायक नहीं ना, वो मुसलमान कहलाने लायक है, वो इंसान ही नहीं है, वो नरबख्शी राक्षस हैं वो साले, जिसने ऐसा काम किया है। आए दिन हर दिन कल ही ये लगा लो 18 तारीख को उत्तराखंड में टूरिस्ट बस में एक बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। आए दिन जब देखो बिहार में मुजफ्फरनगर में
हर एक स्टेट में 28 के 28 राज्यों में हर एक जगह से बलात्कार के ही न्यूज़ सुनने में आते हैं। कभी भी ये नहीं सुनने में आता कि किसी मुस्लिम बहन के साथ बलात्कार हो। हमेशा हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार में शिकार हो जाती है, वही होती हुई आ रही है। आज भी एक हफ्ते बाद देखना फिर और कोई न्यूज़ आएगी दिल्ली में, और कोई न्यूज़ आएगी और अलग स्टेट से, होते ही जा रहे हैं। और मैं यही कह रहा हूँ कि देखो, डॉक्टर इंजीनियर अपने अच्छे जगह ठीक है, पढ़ो लिखो। आज वो हमारी बहन हमारे बीच नहीं रही, पढ़ लिख के बड़ी अच्छी डॉक्टर थी वो। तो मैं हर एक हिंदू समाज के जितने भी अपने हिंदू समाज है उनकी बहन बेटियों को और उनके माता पिता को यही यूथ से कहना चाहूँगा कि अपने बहन बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के साथ खिलाओ, और बेटी को धर्म और शास्त्र की रक्षा करने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए उनको ज्ञान भी प्रदान करो। ठीक है, बेटी तभी बचेगी जब जागरूक होगी, अपने धर्म का ज्ञान जानेगी, अपने शस्त्र का ज्ञान जानेगी, अपने शास्त्र का ज्ञान जानेगी। बेटी तभी बचेगी। पढ़ाई लिखाई का आज के टाइम में कोई वैल्यू नहीं रहा। पढ़ाई लिखाई होके भी छुई मुई बन जाते हैं। अपने आत्मरक्षा के लिए वो डॉक्टर बहन आवाज़ भी नहीं उठा पाई। वो 5 जने नरबक्षी राक्षस थे, वो उठा नहीं पाए आवाज़। वो आज वो बहन बच जाती। अगर आज वो शस्त्र का ज्ञान और शास्त्र का ज्ञान होता तो आज वो डॉक्टर जिंदा होती। राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए बंगाल में। बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारी सरकार बहुत ज़्यादा ढीली पड़ रही है। वो जो हम सोच के लाए थे ना 56 इंच का सीना, वो अब 6 इंच का भी नहीं दिख रहा हमें। तो आज बंगाल के अंदर आए दिन, बंगाल क्या पूरे भारत के अंदर ममता बनर्जी इतने गलत काम कर रही है। आए दिन वहाँ महिलाओं को खुला नंगा घुमाया जाता। उनका नेता जवान लड़कियों को ले जाता, कहता है इससे मन नहीं भरा, एक रात और यहाँ पे और रखो। आज प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री क्या लाचार हो गए, क्या चीज़ हो गए। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने चाहिए सबसे पहले। और ये जो रेप जो है ना सर, ये सरकार करवाती है, जानबूझ के करवाती है। जब तक सरकार ना चाहे तब तक इस रेप होते रहेंगे, क्योंकि सरकार के काम है ये सारे। ये सरकार ही करवा रही, चाहे बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, कोई भी सरकार, ये सारी मिली भगत है। तुम वहाँ से तो 36 कानून लेके आ जाते हो, हाँ, लोकसभा में लड़ने लग जाते हो। एक वो वहाँ से नगीना से सांसद उठा था बहुत बड़ा, वो चंद्रशेखर बाजाद, आज़ाद नहीं बाजाद है वो, ठीक है, वो आज़ाद बाजाद जो भी है, उस समय कहता दलितों का मैं मसीहा बन के खड़ा हो गया। आज सर उसने इतनी गंदी, आज इतने दलित महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, उसका एक ट्वीट नहीं आया कि गलत हो रहा है। और नंबर 2, जब तक भारत सरकार रेप पे हर शहर में, हर विदेशी शहर में रेप की सज़ा मौत, और रेप साबित हो गया तो उसको जिंदा मार दिया जाता, चौराहे पे चला जाता। हमारा भारत एक ऐसा है, पैसा हो तुम्हारे पास, भाई साहब मैं खुले चाहने से कह रहा हूँ, आपके पैसा हो, आप मन चाहे किसी लड़की का बलात्कार कर लो, आप बाहर घूम जाओगे। यहाँ पैसा होना चाहिए बलात्कार करने के लिए बस, और यहाँ कुछ नहीं चाहिए। हमारे कानून इतना गंदा बना हुआ है, बलात्कार करने के बाद ही बाहर घूम रहा है। बात रही ममता बनर्जी तक आतंकवाद संगठन है, उसको क्या डरेंगे। मोदी जी भी डर गए उससे, अमित शाह भी डर गए, इनकी तो हवा टुल हुई है। कहीं वहाँ बांग्लादेश में हमारे पीछे ना हो जाए, खुद डरे हुए हैं। आज मोदी जी वहाँ पे महिला राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे हैं। उसके प्राइवेट पार्ट काट देने चाहिए। जो इतनी छोटी 3 साल की 10 साल की बच्चियों का कितना होता, उनकी योनि तक भी पेशाब करने लायक की ढंग की नहीं होती है। यहाँ 70 साल के उनको बलात्कार कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। फिर भी हमारी सरकार उसको कभी कोर्ट में ले जाने को कह रही है, कभी पुलिस थाने में ले जा रही कह रही है। शर्म नहीं आ रही सरकार को। सरकार कहीं ना कहीं ढीली पड़ रही है, इसकी वजह सरकार है। क्यों बंदे अपना काम करेंगे, ये पूरी सरकार की कमी से हो रहा है। बलात्कार जितने भी हो रहे हैं, सरकार जितने सख्त हो जाएगी सारे बलात्कार बंद हो जाएंगे। सऊदी अरब में बलात्कार क्यों नहीं होते हैं अब, हाँ, अमेरिका में बलात्कार क्यों नहीं होते हैं, वहाँ पर, हाँ, कहीं नहीं होते हैं। वहाँ होते हैं तो उनका प्राइवेट वाला लिंक काट दिया जाता, उनको चौराहे पे मार दिया जाता। यहाँ ऐसा नहीं होगा भाई साहब। यहाँ विधायक का साला हो या मंत्री का जीजा हो तो वैसे घूमता रहेगा। उत्तराखंड में देखो अभी हाल ही में 3 साल की बच्ची कितनी होती है, कुछ भी नहीं होती है। 5 साल तक अब बच्चा अपनी माँ के दूध पीता है, 5 साल तक बच्चा माँ के दूध पीता, 3 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहे हैं। किसकी कमी, सरकार की कमी। ये सारा सिरे सरकार को जाता है। जब तक सरकार इस पे कानून नहीं लाएगी बलात्कार होते रहेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। आज तो वो डॉक्टर है, उसकी आवाज़ उठ गई, क्यों, वो डॉक्टर थी, ठीक है। आए दिन गरीब महिलाएं ऐसे बहुत सी ऐसी उनके संग हो रहा जिनका पता भी नहीं चलता, बेचारी को काट दिया जाता, नाली में बहा दिया जाता, उनको कोई ढूंढने वाला नहीं है। आज सड़कों पे मोमबत्तियाँ लेकर चल रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती है। मोमबत्ती किस लिए जलाते हैं,
हाँ, एक बड़े अशुभ मतलब आजकल एक नियम बना दिया, बर्थडे हुआ तो मोमबत्ती जला के फूंक मारते हैं, मतलब कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मोमबत्ती जो बर्थडे में मोमबत्ती जलाते हैं ना, वाकई में बहुत अशुभ है। अग्नि को तो हमारे हिंदू धर्म में कभी फूका ही नहीं जाता है, पहली बात तो है, कभी फूका जाता है नहीं फूका जाता है। और यहाँ लाज फूकने में स्टार्ट हो गए। अरे इतने मोमबत्ती जला रहे हो, साले हथियार लेकर जो जा रहा है, इतने घुसो उसके प्राइवेट पार्ट काट दो, कभी ज़िंदगी में दूसरा नहीं सोचेगा बलात्कार करने का। जब तक सरकार सही नहीं रहेगी बलात्कार होते रहेंगे सर। लेकिन राहुल गांधी हाथरस की घटना पर कहते हैं मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कोलकाता की घटना पर अभी तक सर उसकी बात कहाँ कर रहे हो? उसका एक ही मकसद है, अभी तक किसी का समझ में नहीं आई। जो वक्फ बोर्ड कानून बनाया था ना, वो दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहता है। आज की डेट में आज की बात में रेल आर्मी के बाद दूसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के बाद ज़मीन है। वक्फ बोर्ड ऐसा कौन सा काम करता है? ना कोई स्कूल चलाता है, ना कोई संगठन चलाता है, ना कोई हॉस्पिटल चलाता है, नहीं कुछ नहीं चलाता। एक आतंकवाद संगठन को चलाता है। उसके लिए राहुल गांधी हमेशा खड़ा। इनने क्या किया? हिंदू वक्फ बोर्ड है, हिंदू कोर्ट बिल है, कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ना क्रिश्चियन कोर्ट, ना ईसाई बोर्ड, कुछ नहीं, बस मुस्लिम बोर्ड। अरे ठीक है सर, आप देखो ना, एक हिंदू बोर्ड भी ला के दे दो, हमारी भी आस्था नहीं रुकेगी। हैं, सनातन बोर्ड ला के दे दो, क्या नहीं करेंगे? ये पूरी तैयारी में जुटे पड़े हैं। आधे से बांग्लादेशी हमारे भारत में आज सुनो, आप एक देखो, जब कॉमनवेल्थ गेम चले थे पूरी दिल्ली खाली हो गई थी। क्यों हुई थी? सारे फर्जी भग गए थे उस समय। आज क्यों नहीं भग रहे हैं? सरकार जो बोर्ड राजनीति बोर्ड का कर रही है, कहीं ना कहीं कर रही है। ये सरकार की कमी है सर, मेरे हिसाब से। तो कैसे न्याय मिलेगा उस बेटी को जो एक होनहार थी और जो गरीबों की जो असहाय थे, मरीजों की मदद कर रही थी? न्याय कौन है? अरे न्याय दिलाने वाले तो वो काम कर रहे हैं, न्याय कौन देगा? अब ममता बनर्जी रैली निकाल ली है, हैं? वहाँ के गृह मंत्री वो, मुख्यमंत्री वो, सब पद तो उस पर, वो किस स्वास्थ्य मंत्री वो, गृह मंत्री भी वही है, ठीक है। अब सारे पद तो उसने लिए पड़े हैं। अब रैली किसके लिए, किससे न्याय लेके चल रही है? बाप क्या डबल बाप बनने की कोशिश करेगा क्या? सारा पद तेरे ऊपर है। ममता बनर्जी चाहेगी आए दिन वहाँ पे, तो उसने एक टारगेट बना लिया। अगर आज बांग्लादेशी हट जाए ना वहाँ से, सारे बांग्लादेशी ममता बनर्जी के औकात नहीं कि एक बार मुख्यमंत्री का प्रधान, वो ग्राम प्रधान भी नहीं बन सकती है।